विधानसभा के अंदर शेरों के साथ पाला पड़ेगा बेटा। हम देखेंगे कौन 370 लाता है और कौन आतंकवादियों को छोड़ता है, वहीं पे धराशायी करेंगे। ये हम में क्षमता है। जिंदा लोगों के साथ पाला पड़ेगा विधानसभा के अंदर। नाम बदलने की बात करें, हम की धज्जियां उड़ा के रख देंगे, ये हम करके दिखाएंगे। शंकराचार्य जी के पर्वत का नाम शंकराचार्य ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको हटा नहीं सकती जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है। हम अभी राष्ट्रवादी लोग जिंदा हैं। हम तब तक भारत माता की जय करेंगे जब तक इस शरीर का एक एक कतरा ना निकलेगा। इस बार इतिहास अपना इतिहास जमाएगा। पहली बार आपका भाई, आपका बेटा कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री बनेगा तो जम्मू की समस्याओं का समाधान होगा, जम्मू की समस्याओं का निदान होगा। हमें भरोसा है इस बार जम्मू की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ऐसे ही दिखते हैं। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। ये कहते थे जब तक प्रदेश नहीं बनेगा तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कैसे लड़ पड़े दोनों जगहों पे। तो इनका कोई भरोसा और स्टैंड नहीं है साहब। यहाँ का मंत्री रो रहा था, आंसू बहा रहा था, बीजेपी वालों ने मेरा जहाज नहीं उतरने दिया, प्रशासन ने मेरा जहाज नहीं उतरने दिया। हमने नीचे कोई डंडे लगा दिए थे क्या? जनता तुम्हारी थी, तुम लोग वहां खड़े थे। जहाज तो ले आते, लोगों के ऊपर से तो उड़ा देते। झूठ के कोई पाँव नहीं होते। कौन से वाले संविधान में लिखा है, कौन से उस किताब में कोई लिखा है, कोई किसी आइन में लिखा है कि हाँ जी कश्मीर का मुख्यमंत्री रहेगा? क्यों नहीं जम्मू का? और इस बार पहली बार मोदी है तो मुमकिन है। 56 इंच का नहीं साहब, 356 इंच का सीना निकलकर बाहर आएगा जब जम्मू का पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हम बताएंगे कि सीना क्या होता है। आज हम पहुंचे हैं बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि एक बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहां से भाजपा प्रत्याशी सतीश शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिलावर को लेकर क्या कुछ इनका विजन है, क्या कुछ आने वाले दिनों में विकास के तमाम कामों को ध्यान में रखकर ये लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों को क्या इनसे उम्मीदें हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस 370 को लगातार आड़ बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को बात करेंगे। हालांकि वक्त काफी कम है, कुछ ही घंटों के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन सतीश शर्मा जी तक आज हम पहुंचे, इनका भी विजन जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मुलाकात करने का वक्त मिला है, आज बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचे हैं। तो क्या विजन आप लेकर चल रहे हैं बिलावर के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, विजन क्या है कि बिलावर में अभी बहुत विकास करने की आवश्यकता है। पिछले 77 वर्षों में जो कांग्रेस ने यहाँ पे तबाही का मंजर खड़ा किया है, मुझे उसको दुरुस्त और दुरुस्त करना है। मुझे ठीक करना है उसको। और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर जो सड़क नहीं है, मार्ग नहीं है, उन क्षेत्रों में दवाई की कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, पैदल चलने के रास्ते नहीं है। मुझे उन क्षेत्रों में सबसे पहले मुझे सड़क की सुरक्षा देनी होगी। लोग अपने घर तक प्रॉपर ढंग से पहुंच पाए। आज भी लोग 25-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ये उनके लिए एक दिक्कत वाली बात है। मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवा पाऊँ जो उनको चाहिए। ये मैं करूँगा। बिलावर यहाँ तक आप बात कर रहे हो, ये जो आपका रोड है, धार रोड, इसको मुझे 4 लेनिंग करवाना है। यहाँ पे एक पानी है, न्यारू का पानी जिसे बोलते हैं, वो पानी यूज नहीं हो रहा, वो वेस्ट हो रहा है पानी। उसको मुझे यूटिलाइज करके सब लोगों को पिलाने का प्रबंध करना है। ये मैं करूँगा। अभी तो मामला ढीला पड़ा हुआ है। हिम्मत चाहिए, उत्साह चाहिए, करने की क्षमता चाहिए, वो करके दिखाएंगे। देखो अभी समय क्या कहता है, कैसे क्या रहता है। बिल्कुल, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप लगातार लोगों के बीच में गए हैं, लोगों के बीच में अभी भी लगातार जा रहे हैं, तो लोगों को क्या फीडबैक आपको मिल रहा है, क्या रिस्पांस आपको पब्लिक देती नजर आ रही है? ये तो आपको देख के पता चले जाएगा। आप क्षेत्र में चले जाइए, आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे कैसा माहौल और कैसा वातावरण है। 1 साइडेड मैच है भाई साहब, यहाँ पे 1 साइडेड। और मैं आपको ये कह सकता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, परसों चुनाव है, आज शाम को 5 बजे चुनाव की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और आज ये जब चुनाव यहाँ पे परसों होगा, आपको साफ पता चलेगा जाएगा कि चुनाव किस परिधि की ओर बह रहा है। चुनाव का अपना एक अंदाज है यहाँ पे, और सामने वाले की इस बार जमानत भी जब्त है साहब। मैं आगे बढ़ने से पहले ये जानूंगा, क्या ये राष्ट्रवाद वर्सेस देश विरोधी ताकतों के बीच में चुनाव है? ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोहियों के बीच में चुनाव है। एक तरफ हम राष्ट्रवादी यहाँ पे खड़े हैं, और दूसरे जो राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं ना कि यहाँ पे हम 370 को दोबारा लेकर आएंगे, आतंकवादियों को छोड़ेंगे,
विधानसभा के अंदर शेरों के साथ पाला पड़ेगा बेटा। हम देखेंगे कौन 370 लाता है और कौन आतंकवादियों को छोड़ता है, वहीं पे धराशायी करेंगे, ये हम में क्षमता है। लेकिन कांग्रेस अपना 370 को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। एक तरफ पाकिस्तान के एक मंत्री ने ये बयान दे दिया कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड 370 को लेकर होगा वही उनका स्टैंड होगा, लेकिन कांग्रेस अभी भी आप कह सकते हैं कि अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस का वो गठबंधन है। कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है, वो तो आतंकवाद के पक्षधर है, राष्ट्रद्रोही है। इससे ज्यादा और आपको क्या प्रमाण चाहिए? जो राजगुरु जो उसके लिए अफजल गुरु के लिए रात में अपने वकील खड़े करवा के कोर्ट के दरवाजे खुलवा सकते हैं, आतंकवाद का तो सीधा स्टैंड है उनके साथ। और धारा 370 लाई किसने सी? इस कांग्रेस रूपी आतंकवादी विध्वंसकारी षड्यंत्रकारियों ने। तो वो तो सामने क्लियर है। तो जो पाकिस्तान का स्टैंड है वही तो कांग्रेस का स्टैंड है। क्यों नहीं ये खंडन कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान का मंत्री एक ये बात कह रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड होगा हम उनके साथ हैं, और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पक्षधर है, तो यहाँ के मंत्रियों का दोहरा चरित्र है। ये कभी भी सीधी बात नहीं करेंगे, ये अपनी बात को अपने हिसाब से रंग पे चढ़ाते हैं। इनका कोई स्टैंड नहीं है उस ढंग से। एक तरफ उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो पहले कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ अब 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ऐसे ही दिखते हैं। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। ये कहते थे जब तक प्रदेश नहीं बनेगा तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब कैसे लड़ पड़े दोनों जगहों पे। तो इनका कोई भरोसा और स्टैंड नहीं है साहब, ये भरोसे के काबिल ही नहीं है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, पहले वो आज़ाद थे, फिर कांग्रेस हो गए, फिर वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए, अब दोबारा कांग्रेस चले गए। दो बार तो वो पर्चे भरने गए अपने, एक बार 5 तारीख को गए, एक बार 12 तारीख को गए। और अभी वो कल उनकी वो महामंडित करने वाली उनकी कोई महिला नेत्री हैं, वो आ रही थी यहाँ पे बिलावर में, उनका चौपर उतर नहीं पाया या उनको टाइम नहीं मिला। वो वहाँ से कह रही थी कि नहीं भैया मुझे समय नहीं मिला, मैं बिलावर के लोग जनता मेरा वेट कर रही थी, मैं जा नहीं पाई। और यहाँ का मंत्री रो रहा था, आंसू बहा रहा था, बीजेपी वालों ने मेरा जहाज नहीं उतरने दिया, प्रशासन ने मेरा जहाज नहीं उतरने दिया। हमने नीचे कोई डंडे लगा दिए थे क्या? जनता तुम्हारी थी, तुम लोग वहां खड़े थे, जहाज तो ले आते, लोगों के ऊपर से तो उड़ा देते। झूठ के कोई पाँव नहीं होते, तो इनका झूठ का सत्य कब तक चलेगा? झूठ की वो बनाते हैं ना नाव, वो बीच में आकर एक दिन अटकी जाएगी, डूबी जाएगी। क्या लग रहा है वाकई में 370 के बाद काफी बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ? बिल्कुल हुआ साहब। 370 हटने के बाद सबसे पहले आतंकवाद के ऊपर हमने चोट किया, प्रहार किया। ये ठीक है, छुटपुट घटनाएं करते हैं, लेकिन हमें अपने सैनिकों के ऊपर अपने नौजवानों के ऊपर पूरा भरोसा है। भारत माता के लाडले जो है वो दिन रात एक करके भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं। बाकी 370 के कारण आप देख लीजिए, आज इतना बड़ा एम्स बन गया, सोच सकते थे क्या पति? आज इतना बड़ा आईएम बन गया, आईआईटी बन गया, जू बन गया, आज आपके मेडिकल कॉलेजेस बन गए, आपका 6 लेनिंग रोड आ रहा है। और क्या चाहिए हमको? ये सब तो हो ही रहा है। अब पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने का समय साहब, समय आ गया। अब ये देखो पहाड़ कैसे चमकेंगे, हम चमका के दिखाएंगे, हमारा भरोसा रखें। एक तरफ विकास का मैनिफेस्टो आप लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ का जो मैनिफेस्टो है वो ये कह रहा है कि धार्मिक स्थलों के नाम ही बदले जाएंगे। बदलेंगे कैसे? बदलेंगे जिंदा लोगों के साथ पाला पड़ेगा विधानसभा के अंदर। नाम बदलने की बात करें हम कि धज्जियां उड़ा के रख देंगे, ये हम करके दिखाएंगे। शंकराचार्य जी के पर्वत का नाम शंकराचार्य ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हटा नहीं सकती जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है। ये कुछ भी करे, हम अभी राष्ट्रवादी लोग जिंदा हैं। हम तब तक भारत माता की जय करेंगे जब तक इस शरीर का एक एक कतरा ना निकलेगा। एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि एक मांग इस बार उठ रही है कि जम्मू का सीएम होना चाहिए, डोगरा सीएम होना चाहिए। क्या लगता है ये तस्वीर हमें देखने को मिलेगी? अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इस बार इतिहास अपना इतिहास जमाएगा। पहली बार आपका भाई, आपका बेटा कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री बनेगा तो जम्मू की समस्याओं का समाधान होगा, जम्मू की समस्याओं का निदान होगा। हमें भरोसा है इस बार जम्मू की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। मैं वैसे भी आपके माध्यम से सभी जम्मू क्षेत्र की जनता से विनम्र निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा, मतभेद हो सकते हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। यहाँ भी आपको लगता है इस बार सारी बातों को छोड़कर एक मत हो जाइए। डोगरा एक इतिहास अपने आप में इतिहास बनाएगा और बनेगा, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। डोगरा मुख्यमंत्री होगा इस बार। यही मांग जो इसमें उठती आ रही है, उसके पीछे का कारण ये है कि 70 साल में जो जम्मू संभाग के लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, वो भेदभाव तभी खत्म हो सकता है जब ये डोगरा सीएम होगा या आपके जम्मू का सीएम होगा। बिल्कुल होगा साहब।
तो नेचुरली जो घर का होगा, जो जम्मू का, आपने 70 साल तो वही देख लिया जो कश्मीर के थे। कौन से वाले संविधान में लिखा है, कौन से उस किताब में कोई लिखा है, कोई किसी आइन में लिखा है कि हाँ जी कश्मीर का मुख्यमंत्री रहेगा? क्यों नहीं जम्मू का? और इस बार पहली बार मोदी है तो मुमकिन है। 56 इंच का नहीं साहब, 356 इंच का सीना निकलकर बाहर आएगा जब जम्मू का पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हम बताएंगे कि सीना क्या होता है। चलिए आखिरी सवाल, ये तमाम राजनीतिक सवाल तो हो गए। एक मैं जानना चाहता हूं कि बिलावर काफी टफ टेरेन है, ऊपरी इलाके जो है, वहां आगे उस इलाके को लेकर आपका क्या मोटिव है? अथाह जन समूह हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है, और ये 11 नंबर की जो गाड़ी है ना, इसी पे हम लोग चले हैं पहाड़ों में, और हमें चलना आता है। हम चलकर दिख के आए हैं। हम हर क्षेत्र में पहुंचे, हर उस सिविल सोसाइटी को हमने टच किया है, हर स्थान को टच किया है, और लोगों का प्यार है, उमड़ के आ रहा है प्यार लोगों का। आज मेरे साथ आप कार्यक्रम में थे, अभी आपने अंदर कार्यक्रम देखा होगा, कितना दमदार कार्यक्रम है। लोगों के अंदर एक आक्रोश है, जो आगे पहले हमारे साथ भेदभाव होता था, भेदभाव के खिलाफ, अगेंस्ट एक ऐसा माहौल है कि आपको लगेगा कि जम्मू में पहली बार कोई जम्मू का मुख्यमंत्री बने। चलिए सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और चुनाव प्रचार का भी ये आखिरी दिन है, तो पहली तारीख को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले आज शाम 5 बजे से पहले जो चुनावी गतिविधियां हैं वो आपको नजर आएंगी। उसके बाद ये जो प्रचार का सिस्टम है ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद से लोग तैयारी करेंगे घरों से बाहर निकलने की, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने की। 1 तारीख को आपको वोट करना है, सबसे पहले यही काम आपको करना है। लेकिन सतीश जी ने जो बातें रखी हैं, सीधा जवाब विपक्ष को है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को है, जो अपने मैनिफेस्टो में चीजें लेकर चल रहे हैं वो चीजें यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। और जो 370 को लेकर बात की गई है, 370 मैं फिर कहूंगा कि 370 जो पास था वो पास ही रहेगा। धार्मिक स्थल हैं, उनका नाम बदलने की कोशिश की तो विधानसभा में उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर भी उनसे जवाब मांगा जाएगा। ये लेकर बातें तमाम जो है लोगों के बीच में जाया जा रहा है। और आज हम जिस तरह से बिलावर में पहुंचे हैं तो आपके सामने है कि बिलावर के तमाम लोग जो है वो सतीश शर्मा जी के साथ इस समय मौजूद हैं, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे बिलावर की जनता का प्यार मिल रहा है। अब देखना यह है कि 1 तारीख के बाद जब वोट डालने के बाद 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आते हैं, नतीजों में क्या सामने आता है, किसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात है। और कौन कौन एमएलए किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतकर असेंबली में पहुंचेंगे ये देखना है, क्योंकि 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 को तोड़ने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है, तो काफी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चुनाव है। लेकिन आपकी भागीदारी, मैं किसी पार्टी के फेवर में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जनता को लेकर कि जनता को अपने वोट का इस्तेमाल करना है, जो कि आपका लोकतांत्रिक राइट है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलना है और अपना वोट कास्ट 1 अक्टूबर को करना है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।